हम इस सारी चीज लेकिन इस सारे मामले में सिक्योरिटी एजेंसीज तो कर रही हैं अपना मैं समझता हूँ जो आप बात कह रही हैं इस सारे मामले में सिर्फ बलूचिस्तान में नहीं, मैं समझता हूँ कि तमाम बड़े जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं या दीगर जो इदारे हैं वहाँ पे जो ब्यूरोक्रेट्स, जो उस्ताद, जो प्रोफेसर्स, जो प्रिंसिपल्स वहाँ पे आपने लगाए हुए हैं जो सर्विंग करें, उन सब की एक जो स्क्रीनिंग है वो करनी ज़रूरी है। इन सब की एक स्क्रीनिंग कीजिए, इन सब की दोबारा एक जीरो से सिक्योरिटी क्लियरेंस कीजिए कि कहीं कोई ना कोई कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि जो हुक हो और वो सहूलतकारी कर रहा हो और छुपे पोशीदा अंदाज में सहूलतकारी कर रहा हो। क्योंकि असल में देखें ग्राउंड पे तो लोग जो लड़ रहे हैं जो फितरतुल ख्वारिज के साथ, उनको सहूलतकारी कहीं से कहीं तो आ रही है। तो मेरा मानना यह है कि आप जितना उनके साथ शदीद रवैया इख्तियार किए हुए हैं, उनके सहूलतकारों के साथ उससे भी ज़्यादा शदीद रवैया इख्तियार कीजिए ताकि लोगों के अंदर एक डिटरनेंस कायम हो कि हमने सहूलतकारी नहीं करनी। इसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। ठीक हो गया। चारा मजीद क्या हो सकता है, मैं ये भी चाहूंगी कि आप बताइएगा कि हमारे पास इसका मजीद हल क्या हो सकता है। शहजाद अनवर फारूकी साहब, सर मैं आपकी तरफ आऊंगी, लेकिन साथ में ये भी बताइएगा कि ये चीज़ें जो हैं ये जामियात की तरफ क्यों रुख कर रही हैं, क्यों दहशतगर्द तंजीमें जो हैं उन्हें आसान हदफ दिखाई देते हैं, हमारे वो बच्चे जो ज़ेर तालीम हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हैं स्पेशली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आसमा। अच्छा देखिए, ये सवाल आपका बहुत अहम है और मेरे नज़दीक फैसला साजों को इस हवाले से बहुत गौर व फिक्र की ज़रूरत है जी सर कि नौजवान जो कि बल्क में है हमारी सोसाइटी में, हमारी पॉपुलेशन का बड़ा हिस्सा है, उसके ऊपर ही क्यों ये इल्ज़ाम लग रहा है कि वो गुमराही का शिकार हो रहे हैं और वहाँ से इस तरह के बात या काम सुनने में आ रहे हैं। दो तीन बातें मैं बड़ी जल्दी से अर्ज करता हूँ। जी जी। पहली बात तो ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि ये दहशतगर्दी और ये जो सहूलतकारी के हवाले से जिन ख्यालात का इजहार मेरे दोस्त ने किया है, मैं काशिफ का बिल्कुल इस पे साथ हूँ इसके, लेकिन हमें उन वजूहात पे भी गौर करना है और सिर्फ गौर नहीं करना बल्कि काम भी करना है। देखिए, जब हमें वहाँ पे ये बताया गया कि सोसाइटी की फॉल्ट लाइंस क्या हैं, किस तरह से तबकाती बुनियादों पर, मजहबी बुनियादों पर, सूबाइयत की बुनियादों पर, लिसानियत की बुनियादों पर, फ़िक़्ह की बुनियाद पर और महरूम और हासिल जो कि अमीर तबकात हैं उनके दरमियान जो तफावत है वो किस तरह से सोसाइटी पर असरअंदाज होता है और किस तरह से चीज़ें जो है वो फिर आगे ट्रिगर करती हैं। अब ये बड़ी बुनियादी बात है कि अगर हमें पता है कि हमारी सोसाइटी के फॉल्ट लाइन्स ये हैं और तो हमें उन पे काम करना चाहिए। बलूचिस्तान अनफॉर्चुनेटली क्या हमें पाकिस्तान के बाद से एक महरूम इलाका रहा है और इसमें सिर्फ वफाक का इतना कसूर नहीं है। मेरा ख्याल है वफाक का अगर कसूर है तो उसके साथ साथ वहाँ के लोकल जो कबाइलीज थे और जो उनके सरदार थे उन सब का भी उतना ही ज्यादा, बल्कि उससे ज्यादा गुनाह उनका है कि जब वो मुंतखब होकर भी आते रहे तो उन्होंने अपने लोगों के लिए कुछ नहीं किया, अपने जात के लिए तो बहुत कुछ किया और कुछ लोगों ने मखसूस अपने एजेंडाज के मुताबिक मुफादात हासिल किए, वफाक से भी। शहजाद साहब, यहाँ अगर आप बुरा ना माने, मैं सिर्फ चंद सेकंड्स के लिए आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए ये कह सकूं कि असल में उन लोगों ने जो इक़्तिदार में आना चाहते थे या आते रहे, उन्होंने इस एहसास महरूमी को ज़्यादा बढ़ाया। बाहर के दुश्मनों ने तो शायद किरदार अदा किया ही किया, अंदर के जो दुश्मन थे जो अपने ज़ाती मफादात के लिए लगे रहे, मतलब आप एक सूबे से वज़ीर आज़म तक ले आते हैं कि जी उसका एहसास महरूमी किसी तौर ख़त्म किया जा सके। वो कितनी बड़ी करप्शन स्कैंडल्स में मुलव्वस रहते हैं, सेनेटर्स आते हैं, सब आते हैं, वज़ीर आला कौन कौन कहाँ से लाए जाते हैं, वी ऑल नो दैट। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी एक कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि जी इस एहसास महरूमी को और हवा दो, अपना फ़ायदा उठाओ। तो सर बलूचिस्तान के अवाम का कोई क्यों सोचेगा फिर? आसमा देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं। पहली बात तो ये है कि ये जो वजीर आजम वहां से लाना है, वहां से वजीर आला या कभी हम सुनते हैं चेयरमैन सेनेट कोटे के मुताबिक वहां से आएगा, तो ये कॉस्मेटिक्स है बेसिकली। इसका डीप इनसाइड कोई आम आदमी का जब ताल्लुक ही नहीं है उस आदमी से जिसको आप यहाँ भी लगा रहे हैं, और वो आम आदमी में उठता बैठता ही नहीं है, वो भी वही कोई सरदार, कोई जाम, कोई इस तरह की चीज है, तो उसका आम आदमी से क्या ताल्लुक है? आम आदमी उससे कैसे रिलेट कर पाएगा? ये है पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर ये महरूमी के एहसास को हवा नहीं दी जाएगी, महरूमी को ज्यादा बढ़ाकर बयान नहीं किया जाएगा, तो फिर ये कौन कहेगा कि नहीं यार वो बड़े महरूम लोग हैं, उनका वजीर आजम ले आओ, उनका चेयरमैन यही तो सर मैं अर्ज कर रही हूँ कि इसी पे खेला जा रहा है सारा, मुल्कत ले आओ, तो उसको भी हवा देना उनके मुफाद में है जी। लेकिन मेरे नजदीक मसला सिर्फ ये है कि पाकिस्तानी यूथ को आपको एज ए होल एड्रेस करना होगा।
साउथ पंजाब का जो नौजवान है वो भी उतना ही महरूम है जितना बलूचिस्तान का और केपीके के कबायली इलाकों का जो नौजवान है उसके भी उतने ही मसाइल हैं जितने अंदरूने सिंध के रहने वाले नौजवान के। तो हमें नौजवानों को टैकल करने के लिए, उनको मुस्बत राह पर लाने के लिए हमें हिकमत अमली और लाहे अमल देना है कि वो कैसे आगे, उनका फ्यूचर प्लान क्या होगा, उनको हम किधर से लेके, किस रूट से किधर लेके जाएंगे। दूसरी बात ये है कि यूनिवर्सिटियों में हमें सेहतमंदाना सरगर्मियां, और सियासत में आपने यूनियंस पर पाबंदी लगा दी हर किस्म की। आप उसके बावजूद भी हम अगर बर्बाद हाल हैं तो भाई यूनियन को खोल दो ताकि लोगों को अपने जज्बात का इजहार का मौका मिले। जिसने जो कहना है वो यूनियन के प्लेटफॉर्म पे आके कहे, ना कि ठीक हो गया शहजाद साहब, टाइम सर जी टाइम कम है।